बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। क्लास 8 की मैथमेटिक्स जिसमें यूनिट 4 है, एक्सरसाइज 4.1 में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। और इस मैथमेटिक्स का जो ताल्लुक है वो सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो डियर्स, यहाँ पर 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका ताल्लुक है कंपाउंड प्रोपोर्शन से। और कंपाउंड प्रोपोर्शन को समझने से पहले आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बहुत इजी वे से जो वीडियो बनाई हुई है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं और उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे समझना, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वो वीडियोस बनाई हुई है। आप पहले वो देखें, उसके बाद ये जो है एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। तो उसकी मैं जो है उन वीडियोस की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को पहले देखना, उसके बाद ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,800 men have sufficient food for 20 days at the rate of 1.5 kg per person. Find the number of men for which the same food will be sufficient for 16 days at the rate of 1.0 kg per person. लिखेंगे men, days और kg। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि men में हमने यहाँ पर ये लिख दिया है और डेज में हमने 20 लिख दिया और उसके बाद रेट ऑफ केजी तो 1.5 और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मैन, तो मैन का तादाद मालूम कर लेना, x लिख देना है और उसके बाद हमने डेज में 16 लिख दिया और 1.5 यहाँ पर लिख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, जिस भी प्रोपोर्शन में यहाँ पर x होगा उसकी हम कंपैरिजन देखें। यहाँ पर x है तो इसकी कंपैरिजन पहले इसके साथ करेंगे और उसके बाद इसकी कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा जो है इनमें से ये दोनों अगर इनवर्स है या डायरेक्ट है, और उसके बाद इसके साथ करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा मतलब डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर्स, यहाँ पर 20 डेज दिए हुए हैं। जी हाँ, अगर डेज ज्यादा होंगे, जी हाँ डेज ज्यादा होंगे तो वही फूड जो है कम लोग खाएंगे। मतलब देखें, एक चीज है यहाँ पर 20 दिन दिए हुए और यहाँ पर 16 दिन दिए हुए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर दिन ज्यादा हो जाएंगे तो लोग वहां पर कम ही खा सकते हैं, और यहाँ पर जो है डेज अगर कम कर दिए जाएं तो वही जो फूड है ज्यादा लोग खाएंगे। तो ऐसी कंडीशन अगर बन जाए कि यहाँ पर एक चीज बढ़ रही है और उसके साथ दूसरी चीज कम हो रही है, या एक चीज कम हो रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है, जी हाँ, उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर एक चीज बढ़ जाए और दूसरी कम हो जाए, या एक चीज कम हो जाए दूसरी बढ़ जाए, तो उसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आपने याद रखना, इनवर्स अगर है तो आपने नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ पर लिखना है, पहले लिखना है 16, उसके बाद लिखना है 20 और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो चीज है डियर्स आपने याद रखनी है कि इसमें पहले जो नंबर होगा वो लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 4800 है और उसके बाद x लिख देंगे। इसका जो है आपने याद रखना है, इसका ताल्लुक जो है जब भी लिखेंगे, अगर पहला इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, पहले उसके साथ नंबर लिखेंगे उसके बाद x लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमने जैसे भी इसको पहचान लिया कि एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर जो चीज दी हुई है उसको आपने समझना है कि पहले नीचे वाली चीज लिखेंगे उसके बाद ऊपर वाली लिखेंगे, ये मतलब अपने सेम लिख देनी है। तो उसके बाद आपको भी पता लग जाएगा आगे। तो अभी देखें, इसकी कंपैरिजन हमने करनी इसके साथ। तो डियर्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर है 4800 मैन और 4800 मैन में से एक जो आदमी है वो ज्यादा खाना खा रहा है, और यहाँ पर जो आदमी है यहाँ पर आपने याद रखना है 1.0 मींस 1 kg। तो यहाँ पर जो आदमी है वो एक दिन में 1 किलो केजी जो है फूड खा रहा है। तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कम दिन तक उस फूड को खाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आदमी उनका जो है एक दिन में ज्यादा खाना खा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आदमी है वो एक दिन में इस में से कुछ
जो फूड कम खा रहे हैं, तो यही फूड, ये जो केजी हैं, ये ज्यादा लोग खा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 4800 मेन में से एक आदमी जो है वो ज्यादा केजी खा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आदमी है वो एक दिन में कम केजी खा रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा लोग खाएंगे, और यहाँ पर जो है कम लोग खाएंगे। तो ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, अगर एक ज्यादा बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो जाए, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाए। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 1:15 कर दें यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि 1.5 ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, हम इसको कॉमन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डेसिमल को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, और आगे जितने डिजिट होंगे उतनी 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 15/10 कर दें हम अपनी आसानी की खातिर, क्योंकि आगे हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो डियर्स अभी हम क्या करेंगे, 2 लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन यहाँ पर हम ड्रा करेंगे और एक लाइन यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी, ये जो लाइन है ये हमें बता रही है कि कौन से एक्सट्रीम्स प्रोपोर्शन है, और ये लाइन हमें बता रही है कि कौन से मीन्स प्रोपोर्शन है। तो हमने पहले वो यहाँ पर प्रोपोर्शंस लिखने हैं जिसके साथ x होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x 16 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई x, और दूसरी साइड में ये बोल रही है लाइन के 4800, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ क्या, 20, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/10। तो भी डियर यहाँ पर 116, तो यहाँ पर 16 यहाँ पर डिवाइड दे देंगे, और यही जो 16 है हम यहाँ पर भी डिवाइड दे देंगे। आई होप डियर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर डिवाइड इसलिए हो रही है क्योंकि बीच में इक्वल आ रहा है, तो इक्वेशन बन रही है। तो अभी हम टेबल पढ़ेंगे 116 16 116 16, तो लेफ्ट में हमें x मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए 1 1 1 116 116 1 1, और x लेफ्ट में मिल गया, और यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे 116 16 316 बन जाएगा 48, और यहाँ पर 2 0 सेम लगा देंगे। तो अभी यहाँ पर भी टेबल बनेंगे 1 10 10 देन 2 10 20। तो अभी हमें लेफ्ट में मिल रहा है 300 देन 2, तो 300 को और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर लिखेंगे 300, और उसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 0 2 600, और 600 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डियर्स, तो 15 0 0 15 0 0 6 15 90, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 9000। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर 4800 आदमी है और उसमें से वही 20 दिन तक कोई फूड चला रहे हैं और डेली 1.5 kg खाया जा रहा है, तो इसी तरह से अगर वही लोग अगर वही फूड 16 दिन तक चलाया जाए और एक आदमी जो 1 kg डेली खाए, तो हम बोल सकते हैं कितने आदमी खा सकते हैं, 9000। मतलब यहाँ पर तादाद जो है बढ़ जाएगी।